Hello, dear students. Welcome to the next part of this chapter, How, Where, When, whereby we will be learning the importance of what is the colonial rule, the importance of administrative records, and the suppression of data, and also the importance of surveys which help us in knowing about the colonial rule in India. So let's begin. Now, what is colonial rule, or what is the meaning of the term colonial? Now, the British people came to conquer our country, India, and they established their rule by subjugating or dominating the local Nawabs and Rajas. So what they did, they came to our country in the name of doing business, but gradually क्या हुआ, वो business करने की जगह वो धीरे धीरे अपना power develop किया इंडिया में. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा local जो नवाब और राजास थे मिडीवल पीरियड मतलब मुगल रूल के बाद उनको सब हरा के उनको डोमिनेट करके उन्होंने अपना रूलिंग स्टार्ट कर दिया हमारे कंट्री में, लाइक दैट इज इंडिया. धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ टेरिटोरियल नहीं, पूरा इकोनॉमी, सोसाइटी और पूरा इकोनॉमी और सोसाइटी में अपना डोमिनेशन और रूल चालू कर दिया. दैट इज आवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी टोटली वेंट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल. उन्होंने और एक चीज भी किया, हमारे यहाँ से पैसा और रेवेन्यू कलेक्ट करके अपना सारा एक्सपेंसेस इंग्लैंड और लंदन और यहाँ पे चलाते थे. यहाँ पे क्या करते थे, वो यहाँ से अच्छा क्वालिटी का सामान खरीद के ले जाते थे बहुत कम प्राइस में, और बाहर से बहुत ही कम प्राइस में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना के हमारे ही देश में आके बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्राइस में बेचते थे और बाहर के कंट्रीज में भी बेचते थे. और जो रेवेन्यू वो अर्न करते थे ये सब करके वो खुद ले लेते थे इंस्टेड ऑफ excuse me investing the money in our welfare, in the country's welfare. So ऐसा करके उन्होंने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी को पूरा खराब कर दिया. They totally exhausted the Indian economy. They brought about a lot of losses in the Indian economy. और उन्होंने और भी बहुत सारा चेंजेस लाए वैल्यूज, टेस्ट्स, यहाँ के प्रथा और प्रैक्टिसेस में. ये प्रोसेस जब किया जाता है एक कंट्री को सब्ज्यूगेट और या फिर डोमिनेट करके और एक कंट्री द्वारा, इसको बोला जाता है colonialism. That is when one country is subjugated by another country and the other country controls or intensifies its power over the political, economical, social and cultural changes of the country. That is, the entire country goes under the dominion of the other country which has conquered that country. इस process को हम बोलते हैं colonization. So इसको हम colonization बोलते हैं जब एक कंट्री दूसरी कंट्री का हर एक पार्ट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर सब कुछ कॉन्कर कर लेते हैं. जैसे कि इस पिक्चर से आपको दिखाई देगा, यहाँ पे एक ब्रिटिश सिटीजन बैठे हुए हैं दो, और इंडिजिनस लोगों को, दैट इज द इंडियंस को, वो लोग बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे. वो नीचे बैठे हुए हैं या फिर उनके सामने खड़े हुए हैं. दिस इज हाउ दे स्टार्टेड रूलिंग आवर कंट्री इंडिया. दिस प्रोसेस इज नोन एज colonization. अब ये लोग जो colonization शुरू किया था हमारे देश में, ये हमको कहाँ से पता चलेगा, और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं colonization स्टार्ट करने के बाद उन्होंने हमारे देश में क्या क्या चेंजेस लाए, ये हमको कहाँ से पता चलता है. फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से. एक इम्पोर्टेंट सोर्स है इंडिया का ब्रिटिश रूल के बारे में, दैट इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. वी कम टू नो अ लॉट अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय द written records of the British administration, because the British people believe that the
एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सब बिलीव करते थे कि सब कुछ इंफॉर्मेशन, रूल्स, सब कुछ लिखा होना चाहिए। दे शुड बी डॉक्यूमेंटेड सो दैट दे कुड बी फॉलोड इजीली। सो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ क्लियरली लिखा होना चाहिए। दिस वॉज देयर पॉलिसी। So एक बार जब ये हो जाता था, so what they used to do, they used to take into account all the present situation of the country, and after that they decided and debated what should be done in our country so that it is profitable to them. So ये सब लिखने के बाद वो लोग क्या करते थे, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, वो कैसे रूल करेंगे, ये सब नोटिंग्स और रिपोर्ट तैयार करते थे। वो लोग ये भी बिलीव करते थे कि सारा डॉक्यूमेंट्स और जो भी लिखा हुआ है, सारा इंफॉर्मेशन और लेटर्स, ये सब कुछ केयरफुली रखा, मतलब संभाल के रखना चाहिए, और दे शुड बी प्रिजर्व। दे बिलीव दैट व्हाट all the documents that they collected and all the letters, these should be carefully stored or preserved. विलेज का जो तहसीलदार थे, उनका ऑफिस का रिपोर्ट्स, कलेक्ट्रेट का रिपोर्ट्स, द कमिश्नर्स का ऑफिस का रिपोर्ट्स, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट का रिपोर्ट्स, लॉ रिपोर्ट्स, सबका अलग अलग रिकॉर्ड रूम्स होता था। और स्पेशल जगह भी बनाया जाता था, जैसे कि आर्काइव्स और म्यूजियम्स, जहां पे ये सब रिकॉर्ड्स को संभाल के रखा जाता था। कभी कभी क्या होता था, एक जगह का रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन एक और ब्रांच का एडमिनिस्ट्रेटिव आउटलेट में भेजा जाता था इन द अर्ली इयर्स ऑफ 19th सेंचुरी, और वो अभी भी संभाल के रखा हुआ है आर्काइव्स में। हम क्या बोलते हैं जहाँ पे ये सब रिकॉर्ड्स प्रिजर्व किया हुआ है, वी कॉल देम आर्काइव्स। So if we go there and collect these reports, we will be able to study about the administration of the British during the colonial rule that they had established in India. हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी भी है नोट्स और रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए, जो कि वो लोग प्रिपेयर करके रखते थे, और द इंस्ट्रक्शंस, दैट इज द रूल्स दैट शुड बी फॉलोड बाय while रूलिंग द कंट्री, वो कहाँ पे रखते थे, वो भी इन आर्काइव्स में ही रखते थे। सो हमारे पास ये मौका है कि हम ये नोट्स, रिपोर्ट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स बनाते थे, ये हम पढ़े और उस टाइम के बारे में जाने। ये सब किसको कौन लिखते थे? These were written by the officials to the provincial administrators, मतलब जो एरिया जो एडमिनिस्ट्रेटर रूल करेगा उनके लिए ये ऑफिशियल्स लिख के भेजते थे, the note of the set of instructions and reports। 19th सेंचुरी का शुरू में ये डॉक्यूमेंट्स को कैलीग्राफिस्ट्स बहुत सुंदर से कॉपी करके और भी सुंदर हैंडराइटिंग के साथ लिखे हैं। Who are calligraphists? Who are specialized in the art of beautiful writing, so that these could be well understood by the modern men. Calligraphists क्या किया, इनको अच्छे से कॉपी करके लिख के रख दिया है, so that handwritings अच्छे हो और सबको ये अच्छी तरह से समझ में आए। 19th सेंचुरी के मिडिल में जब प्रिंटिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ, तब इस रिकॉर्ड्स का बहुत सारा कॉपीज निकाला गया एंड प्रिंट भी किया गया। एज द प्रोसीडिंग्स, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का प्रोसीडिंग के हिसाब से ये जो रूल्स और डॉक्यूमेंट्स थे, इनको प्रिंट करके बहुत सारा कॉपीज बना के इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड देयर ऑफिशियल्स। So this was the importance of administrative records as the sources of colonial rule. जब हमको colonial rule के बारे में कुछ जानना होगा, हम ये इन records को पढ़ के जान सकते हैं। और एक चीज जो हमको बहुत अच्छी तरह से बताता है colonial rule के बारे में, वो है सर्वे। अब सर्वे क्या है? Now what is survey? This process was also very common under the colonial administration. सर्वे क्या था?
एक कंट्री को जो कि ब्रिटिश लोग रूल करने वाले हैं, उसको रूल करने से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानना जरूरी है। सो इस जानने के प्रोसेस को ही बोला जाता है सर्वे। द प्रोसेस ऑफ knowing about a certain country is known as survey. So by the early 19th century, detailed surveys were carried out to map the entire country. So what did they do first? They decided to know about the land stretch of the entire country of India. Villages में वो लोग क्या किए, कितना खर्चा होता है, क्या क्या जगह पे क्या क्या कितना अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट होता है, वो भी उन्होंने पता कर लिया। और ये क्यों किया? ताकि उस जगह का लैंड फॉर्म कैसा है, सॉइल का क्वालिटी कैसा है, उसका वहां पे कौन से टाइप का प्लांट्स और एनिमल्स मिलता है वो भी जानने के लिए, और वहां का लोकल हिस्ट्री क्या है, और उधर कौन सा क्रॉप्स ग्रो करता है। सो all these facts they were collected by the British officials before they started administering the region, so that they could administer the region properly. 19th सेंचुरी के एंड में सेंसस भी किया गया, सो दैट सेंसस क्या है, उस जगह एक पार्टिकुलर जगह का पॉपुलेशन स्ट्रेंथ कितना है वो पता कर लिया इन लोगों ने। सो क्या हुआ, दिस सेंसस इट प्रिपेयर्ड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। ये सेंसस पता कर लिया क्या हर एक प्रोविंस में कितना लोग रहते हैं इंडिया, कंट्री ऑफ इंडिया में। इसमें और भी बहुत सारा चीजें पता चला, कास्ट के बारे में पता चला, विच वॉज अ वेरी प्रिवेलेंट थिंग इन इंडिया, द कास्ट सिस्टम, रिलीजन के बारे में पता चला, और कौन क्या करते हैं, दैट इज देयर ऑक्यूपेशन, ये भी पता चल गया। और भी बहुत सारा सर्वेज उन्होंने चला, दैट इज बोटेनिकल सर्वे, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स are mostly available in India, zoological survey, that is the what kind of animals are available in India, archaeological survey, so that they could know about the history of this land, anthropological surveys, that is the type of people who inhabit these lands, and forest surveys, किस type का forest है हमारे इंडिया में। So इतना सारा records जानने के बाद हमको ये भी records मिलता है कि वो लोग क्या क्या करके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, और एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के बाद उन्होंने क्या क्या स्टेप लिया इंडिया के वेलफेयर के लिए। सो फ्रॉम दिस वास्ट अमाउंट ऑफ और कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स हमको बहुत कुछ पता चलता है, बट हमको ये चीज याद रखना है कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, दैट इज द ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या क्या किया है, क्या क्या उनका इंटरेस्ट था, क्या क्या उन्होंने प्रिजर्व करना अच्छा समझा, उनके पर्सपेक्टिव से सिर्फ यही पता चलता है। हमको यहाँ पे जो लोग सब्ज्यूगेटेड होते हैं, दैट इज द नेटिव इंडियंस, उनका अकाउंट पता नहीं चलता है इस ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में से। फॉर नोइंग दैट हमको और अलग जगह में ढूंढना पड़ेगा, अलग डेटा पता करना पड़ेगा, बिकॉज दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये हमको हमेशा ये समझने में आसानी नहीं करता है कि इस कंट्री का जो इंडियंस थे, द इंडिजिनस पीपल, उनका फीलिंग कैसा था टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल, या फिर इन लोगों के द ब्रिटिश रूल के जो ऑफिशियल्स थे उनके अल्टीमेट मोटिव क्या था उनके एक्शंस के पीछे। सो ये सब जानने के लिए हमको अदर सोर्सेस का वी हैव टू लुक इनटू अदर सोर्सेस, बट दीज सोर्सेस आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड than the official records. The official records are readily available because they were spread by the British officials only. हमको ये सब कहाँ से पता चलता है? डायरीज से, the diaries of the people of those times, that is the indigenous people, pilgrims के जो accounts थे, और जो travelers आते थे बाहर से, वो यहाँ पे आके यहाँ का situation के बारे में जो लिखते थे, वो उससे पता चलता है, and also the autobiographies of important personalities. So and one more thing that was important source, that was booklets, popular booklets जो कि local बाजार में बिकते थे. These had honest opinions about what the motive of the British officials for ruling the country of India was. Now जैसे कि printing start हो गया, spread होना, newspapers भी publish होना शुरू हो गया, और उनके डिबेट, उनके रूल्स को लेके, द ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके ओपन डिबेट्स होना स्टार्ट हो गया।
और बहुत सारे लीडर्स और रिफॉर्मर्स मतलब जो सोसाइटी डैमेज हो चुका है उनको ठीक जो लोग करते थे वो लोग लिखना स्टार्ट कर दिए, और पोइट्स और नोवेलिस्ट भी लिखना स्टार्ट कर दिए उनकी ऑनेस्ट फीलिंग्स के बारे में कि ब्रिटिश पीपल इंडिया को कैसे रूल करते थे. सो दीज वर produced by people those who were illiterate as well as also literate. So हमको इनमें से क्या क्या पता चलेगा लीडर्स और रिफॉर्मर्स के, बस कोई लिटरेट थे कोई इलिटरेट थे. इनके बारे में हमको पार्शियल इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था. जो एक और सोसाइटी था इंडिया का, लाइक द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट इज द ट्राइबल पीपल, द पीजेंट्स, द वर्कर्स इन द माइंस, या फिर जो लोग स्ट्रीट्स में रहते थे, उनके बारे में भी जानना उतना ही जरूरी है. वो हमको इजीली इज इन रिकॉर्ड्स में नहीं मिलता था. सो वट एवर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टोल्ड अस, इट वाज ओनली एंड ओनली हाफ ऑफ द ट्रूथ दैट वर रिप्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ अस. जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमको बोलते थे इंडिया के बारे में, ये सिर्फ जो ब्रिटिश हमको जो बोलना चाहते हैं वही हमको पता चलता है. ओरिजिनल इंडिया का सिचुएशन क्या था इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में से हमको कुछ पता नहीं चलता है. सो दिस इज ऑल अबाउट this chapter. In the next chapter, we will be learning about how we will be able to know about the condition of the poor people of the society and also the rich people of the society. Thank you.